नमस्कार। पाकिस्तान और तालिबान और अफगानिस्तान, इन तीन के बीच में चल रही है शांति वार्ता यूएन में, ये यूएई में, जिस शांति वार्ता की जो नतीजे आए, अमेरिका ने उसको एक्सेप्ट किया, तालिबान को। अब उस पर अमेरिका जो है हटता दिख रहा है, दोबारा उसके रिव्यू के लिए बोला। साथ में एक नया डॉक्यूमेंट सामने आया, जिसमें ऐसा लगता है कि अमेरिका उसमें इंडिया को शामिल करना चाहता है, शांति वार्ता में एक पार्टी बनाना चाहता है। हालाँकि पाकिस्तान हमेशा से कोशिश करता रहा कि इंडिया बाहर रहे उससे, लेकिन अमेरिका के कुछ नए चीज़ें सामने दिख रही हैं, जो कि डॉक्टर गुलरेज शेख हमारे साथ हैं, इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं, पॉलिसी एक्सपर्ट हैं और डॉक्टर साहब इस एरिया के, इस रीजन के, चाइना, एशिया की जो पॉलिसी है उसकी तो इन्स एंड आउट्स जानते हैं। तो डॉक्टर साहब, बड़ा स्वागत है आपका हमारे शो में। डॉक्टर धन्यवाद। साहब, जय हिंद। क्या ये नया डॉक्यूमेंट आया है और क्या अमेरिका अब इंडिया को इन्वॉल्व करना चाह रहा है तालिबान की टॉक्स में? देखिए, ये जो डॉक्यूमेंट है ये एंटनी ब्लिंकन जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, फॉरेन मिनिस्टर के इक्विवेलेंट है अमेरिका के, उन्होंने अशरफ घनी को लिखा है, जो कि अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट हैं। अब ये टोलो न्यूज अफगानिस्तान में जो है उसने लीक किया है। अब दो तीन चीजें हैं इसमें, आप समझने वाली बात है कि ये लीक कैसे हुआ। ये अमेरिकन ने लीक नहीं किया है। आप ये मान सकते हो कि अगर एनालाइज करेंगे तो ये अफगानों ने ही लीक किया है। इसका मतलब यह हुआ कि अफगानिस्तान कहीं ना कहीं इस लेटर से खुश नहीं है। और क्यों खुश नहीं, आगे आऊंगा मैं इसके ऊपर। लेकिन पहले हम इसके प्रमुख बिंदुओं पे चर्चा कर लें, जिसमें हमारे लिए कुछ अच्छी चीजें भी हैं भारत के दृष्टिकोण से, और पाकिस्तान के लिए कुछ समस्याएं हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान शुरू से चाहता है कि उसका एक छत्र राज रहे अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान को खूब एक्सप्लॉइट करते हैं ये, और इनको लगता है कि तालिबान जिस दिन आएगा, और सही भी लगता है बहुत हद तक, तो इनका वहां पर से बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि तालिबान और आईएसआई दोनों इंटरलिंक्ड हैं। और कहीं ना कहीं इसमें चाइना का भी एंगल है, क्योंकि चाइना जो है बिना एक बुलेट फायर की, अमेरिका ने तो वहां पर इतने सारे उनके सैनिक भी मारे गए, सब कुछ हुआ, हजारों सैनिक मारे गए इस जंग में जो 2 दशक लगभग चल चुकी है, बिना एक गोली चलाए। जितने खनिज संसाधन हैं अफगानिस्तान की धरती में, खनिज बहुत छुपा हुआ है, उसकी माइनिंग करके पैसा कमाना चाहता है, और उसमें उपयोग करेगा वो पाकिस्तान और तालिबान का। तो ये सब कुछ जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स है। इसीलिए भारत को हमेशा पाकिस्तान ने कैसे भी कोशिश करके अफगान शांति वार्ता से दूर रखा। लेकिन अभी पहली बार ये हुआ था कि जब तालिबान के बीच में और अफगान गवर्नमेंट के बीच में, नॉट अफगान गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, यूएस के बीच में जो शांति वार्ता कतर में चल रही थी, मिडिल ईस्ट का कतर देश है, उसका राजधानी दोहा, दोहा में जो चल रही थी, वहां पर इंडिया सम्मिलित हुआ था। और हाँ, जयशंकर जी ने, जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने वर्चुअली एड्रेस भी किया था उस मीटिंग को। और हमारे दो जो ब्यूरोक्रेट्स थे वे भी उसमें सम्मिलित हुए थे। लेकिन इससे पहले हम कहीं भी नहीं थे। अब जो ये लीक्ड लेटर है, इसमें अमेरिका ने दो तीन चीजें प्रमुख तरह से बात की है। एक बात ये करते हैं जिसमें उनके मैं कुछ शब्दशः पढ़ूंगा, फिर बाद में उसका अनुवाद करूंगा, क्योंकि जब किसी कंट्री का हम लेटर पढ़े तो मैं मानता हूं कि शब्दों का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, और आखिरी में इसी लेटर में कुछ शब्द है, उनका इंपॉर्टेंस मालूम पड़ेगा कि मैं शब्दों की क्यों बात कर रहा हूं। देखिए, इसमें एक तो लिखा है, ministerial level talk bringing representatives from Russia, China, Pakistan, Iran, and India together with the United States to discuss a unified approach। मतलब एक क्या अप्रोच लेनी है जिसके तहत अफगानिस्तान में शांति कायम कर सके, उसके लिए मिनिस्टर लेवल की बातचीत हो। रशिया, चीन, पाकिस्तान, ईरान और इंडिया के मिनिस्टर लेवल की बातचीत करें, ताकि एक ही यूनिफाइड अप्रोच ली जा सके, जिससे पीस को कायम किया जा सके अफगानिस्तान में। नंबर वन। नंबर टू, वो जो बोलते हैं, ये थोड़ा सा हमारे लिए अच्छा नहीं है। ये पॉइंट क्यों नहीं है उस पर आऊंगा मैं आगे। अ सीनियर लेवल मीटिंग बिटवीन द तालिबान एंड द अफगान गवर्नमेंट होस्टेड बाय टर्की टू टेक प्लेस इन द कमिंग वीक्स।
आगामी हफ्तों में, और कुछ जो लीक्ड चीजें आई हैं मीडिया में, उसमें ये आया है कि 27 मार्च को शायद टर्की, अफगान सरकार और तालिबान के बीच में कोई बैठक तुर्की में करेगा। अब टर्की और पाकिस्तान की केमिस्ट्री कैसी है आप भी जानते हैं, हम जानते हैं। तो पाकिस्तान और टर्की एक तरह से एक पेज पर है बहुत सारी चीजों पर। तो टर्की की प्रेजेंस मतलब हिंदुस्तान के लिए उतनी अच्छी नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि जब आप टेबल पर ही नहीं होते हो तो आपका स्टेक भी नहीं रहता है। यहां पर हम टेबल पर हमको अमेरिका बिठा रहा है। अब इस पे खुराफाते जो होंगी, उसमें कौन कौन खुराफाते करेगा आप हमारे खिलाफ? पाकिस्तान करेगा, पाकिस्तान के साथ चीन भी है और टर्की में बैठक है। तो हो सकता है कि हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर रहे, लेकिन जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स थे फॉरेन पॉलिसी के, उनको बड़ी टैक्टिकली उसको डील करना होगा। लेकिन अच्छा बिंदु यह है कि हम आज की तारीख में टॉकिंग टर्म्स में हैं, क्योंकि जब भी कोई योजना बनती है जियोपॉलिटिक्स की, जो पार्टी टॉकिंग टर्म्स पे नहीं होती है वो तो कार्ड खेल ही नहीं पाएगी। आप पत्ते खेल रहे हो ताश के, अगर टेबल पे ही नहीं हो आप, तो आपको पास क्या पत्ते मिलेंगे? तो अब भारत खेलने वाली स्थिति में आ गया है। बड़ी टेक्टिकली भारत को, विशेषकर हमारे डिप्लोमेट्स को, इस चीज को टेकल करना पड़ेगा। फिर उसमें एक बात जो कहते हैं, वो तीसरा जो प्रमुख बिंदु है, proposal to implement a 90-day reduction in violence intended to prevent a spring offensive by the Taliban। 90 दिनों के एक सीज फायर की बात कर रहे हैं ताकि स्प्रिंग्स में तालिबान जो आक्रमण करता है वह नहीं हो सके। देखिए, गर्मियां आ रही हैं, अफगानिस्तान में भी गर्मी धीरे धीरे आ रही है। अफगानिस्तान में जो ठंड है वो थोड़ी लंबी चलती है हमारे कंपैरिजन में, और अब बर्फ पिघलना शुरू हुई है वहां की चोटियों से। ये टाइम जो स्प्रिंग का होता है, वहां पर सबसे ज्यादा तालिबान ऑफेंसिव इस टाइम पे करता है। तो 90 दिन की जो बात कर रहा है अमेरिका, वो गलत नहीं कर रहा है यहाँ पर, कि वे चाहते हैं कि 90 दिन का सीज फायर हो ताकि खून खराबा बच सके। फाइनली सिविलियन कैजुअलिटी होती है, बच्चे मरते हैं, लोग मरते हैं, तो ये अच्छी बात है। अब इसके अंदर एक तरह से अमेरिका ने धमकी भी दी है, छुपी हुई धमकी, अफगानिस्तान सरकार को, अशरफ घानी को। और आप ये भी देखिए कि ये लेटर कौन लिख रहा है। ये लिख रहा है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मतलब फॉरेन मिनिस्टर, एक अधिकारी, उच्च अधिकारी लिख रहा है किसको? अशरफ घानी को, जो प्रेसिडेंट है कंट्री के। मतलब एक मिनिस्टर एक हेड ऑफ स्टेट को लिख रहा है। तो यदि आप ये देखें तो हेड ऑफ स्टेट को लिखते हैं, मिनिस्टर मिनिस्टर को लिखते हैं, प्रोटोकॉल जो होता है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि एक सेक्रेटरी लेवल का सीनियर व्यक्ति एक हेड ऑफ स्टेट को लिख रहा है, और उसमें एक तरह की धमकी भी दी है, छुपी हुई धमकी हालांकि है। उसमें ये लिखते हैं, वी आर कंसिडरिंग द फुल विड्रॉल ऑफ आवर फोर्सेस बाय May 1। जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि 1 मई को हम अपनी सारी फौजें निकाल लेंगे वहां से, अफगानिस्तान से। इससे डरती है अशरफ घनी की सरकार। क्यों डरती है? कि अगर वो फोर्सेस विड्रॉ करता है अमेरिका, तो तालिबान का ऑफेंसिव बढ़ जाएगा। तो ये लिख रहे हैं, और अभी तक ये लग रहा था कि जो बाइडेन जो है वे स्टे करेंगे वहां पर लंबे समय तक, वे अपनी फोर्सेस को नहीं हटाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि हम कंसीडर कर रहे हैं कि 1 मई तक हमारी पूरी फौजों को विड्रॉ कर ले, एज वी कंसीडर अदर ऑप्शंस। लेकिन दूसरी चीजों पर भी कंसीडर कर रहे हैं। मतलब एक तरफ से उन्होंने ये भी कहा है कि हम दूसरी चीजें भी कंसीडर कर रहे हैं। हो सकता है इसका मतलब बहुत सारा निकाल सकते हैं कि हम रुक भी सकते हैं वहां पर। लेकिन हम यह भी सोच रहे हैं कि 1 मई को वहां से निकल जाए। even with the continuation of financial assistance from the United States to your forces after an American military withdrawal, I am concerned the security situation will worsen and that the Taliban could make rapid territorial gains। हम हटने के बाद आपको इसमें स्पष्ट कर दिया, पैसा देते रहेंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट करते रहेंगे, लेकिन हालात जो हैं वो खराब होते दिख रहे हैं, और तालिबान जो है वह और भी जमीन को हथिया सकता है, आगे बढ़ सकता है, ऐसा दिख रहा है। अब ये आखिरी शब्द जो उन्होंने लिखा है बहुत खतरनाक है। मतलब आप समझिए कि किस तरह से अशरफ घानी के लिए ये लेटर एक तरह से चेतावनी है। वो आखिरी में लिखते हैं, the urgent you can say, he is making point to say so that Ghani could understand the urgency of my tone। मतलब वो कह रहे हैं कि try to understand the urgency of my tone। मेरी आवाज, मतलब आप बताइए कि मैं किस टोन में बोल रहा हूँ, उसकी अर्जेंसी समझो।
मतलब एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं, डरा भी रहे हैं। तो इसके बहुत सारे मतलब हैं उसके, और इसीलिए शायद इस लेटर के बाद, ये पढ़ने के बाद हो सकता है कि अफगानिस्तान ने इस चिट्ठी को लीक करवा दिया हो, क्योंकि लीक कर देते हैं जब एक बार लेटर, तो फिर उसमें बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस होती हैं, उसमें बहुत सारे हू हल्ला शुरू होता है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इतनी खतरनाक जो भाषा लिखी अमेरिका ने और सेक्रेटरी से लिखवाई प्रेसिडेंट को, तो बहुत ज्यादा प्रेशर था। और क्यों प्रेशर नहीं होगा, देखिए इसमें उन्होंने ये भी बात की, इंटर्म गवर्नमेंट बनवाना चाहता है अमेरिका। इंटर्म गवर्नमेंट का आप मतलब समझिए कि इंटर्म गवर्नमेंट हो और उसके बाद में फ्रेश इलेक्शन हो, और इंटर्म गवर्नमेंट तालिबान के साथ हो, इस तरह की बातें जब आती हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि जिस दिन पीस नेगोशिएशन होगी उस दिन से अशरफ गनी की जो सरकार है वह चली जाएगी। तो अशरफ गनी क्यों चाहेंगे उस चीज को। वो उसके बाद आप देखिए कि अफगानिस्तान के जो वाइस प्रेसिडेंट है अमरुल्लाह साले है, उनका एक बयान आता है, ये बयान भी आप समझिए, वो बोलते हैं दे मेक डिसीजन ऑन देयर ट्रूप्स नॉट ऑन द पीपल ऑफ अफगानिस्तान, वी विल नेवर एक्सेप्ट बॉसी एंड इम्पोज्ड पीस। हम कोई हम पे प्रेशर डाल के पीस करे हम इसको नहीं मानेंगे, वो अपने ट्रूप पे फैसला ले सकते हैं लेकिन अफगानिस्तान की जनता पे नहीं ले सकते। अब आप इसका मतलब समझिए, इन सब चीजों को मिलाकर देखिए, इसका मतलब यह है कि अमेरिका चाहता है कैसे भी वहां पर पीस आ जाए और जल्दी निकलने की कोशिश करेगा। अशरफ घनी के ऊपर बहुत सारा प्रेशर है, और प्रेशर क्यों है, क्योंकि जैसे ही पीस की टर्म्स होंगी, इन टर्म सरकार बनेगी, बाद में इलेक्शन होगा, इसका मतलब उनके हाथ से पावर जा सकता है, ये चला जाएगा। अब भारत के लिए इसमें अच्छा सबसे बड़ा पार्ट ये है कि हम जब टेबल पे होंगे तो एक बिंदु ऐसा है जिसके ऊपर सब राजी हो जाएंगे, उस पर अमेरिका को भी आपत्ति नहीं होगी, रशिया को भी आपत्ति नहीं होगी, कि तालिबान वापस से सरकार में आता है, यूनिटी गवर्नमेंट बनती है, या जो भी स्थिति बनती है, उसमें इंटरनेशनल टेररिज्म के लिए कोई जगह अफगानिस्तान की धरती पर नहीं होना चाहिए। ये डेफिनेटली भारत की तरफ से रखा जाएगा और इससे हमारी बॉर्डर्स भी सेफ होती है। वो भारत को बेसिकली पहले ही बैठना था, बिठाया जाना था, लेकिन नहीं बिठाया गया। ये अधिकार अब हमको मिला है, क्योंकि लगभग 3 अरब डॉलर का काम भारत ने अफगानिस्तान में किया है। वो किस प्रकार से किया है, किसी गांव के अंदर हैंडपंप बनवाना हो, कहीं पर बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनवाना हो, उनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाने हो, उनके रोड्स बनाने हो, तो भारत का सॉफ्ट पावर जो है ना वो बहुत ज्यादा है। आप अफगानिस्तान के अखबारों को पढ़े, अफगानिस्तान के बारे में पढ़ेंगे तो लोग पाकिस्तान के नाम पे चिढ़ते हैं। उनको लगता है अफगानिस्तान के लोगों को कि पाकिस्तान ही रिस्पॉन्सिबल है उनके देश में खून खराबे के लिए, उनके देश में आतंकवाद के लिए, उनके देश की कई समस्याओं के लिए। इसके विपरीत भारत अच्छे काम करता है, सड़कें बनाता है, स्कूल बनाता है, हैंडपंप बनाता है, ड्रेनेज सिस्टम बनाता है। तो भारत का एक सॉफ्ट पावर है, इसका फायदा हमको मिलेगा। लेकिन मैं कहता हूं हमारे डिप्लोमेट्स के लिए बहुत चैलेंजिंग होगा, क्योंकि चीन, टर्की और पाकिस्तान मिलके एक होस्टाइल एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करेंगे। वो चाहेंगे कि किसी तरह से भारत जो है वो टेबल से वॉकआउट कर दे, इस तरह की कंडीशन रख के और भारत को बदनाम किया जाए। लेकिन इंडियन डिप्लोमेसी की खूबसूरती है कि हमने पिछले 2 दशक में नहीं इन्वॉल्व होते हुए भी सॉफ्ट पावर गेन किया है। तो अब तो हम इन्वॉल्व हैं, और हमारा इन्वॉल्व होना हमारे लिए भी अच्छा है और अफगानिस्तान की जनता के लिए भी अच्छा है, क्योंकि अफगानिस्तान जब ही खुशनुमा हो सकता है जब आतंकवाद वहां पर नहीं पनपे, और तालिबान के आने के साथ वो चुनौती तो है। राइट राइट। अच्छा, फाइनल क्वेश्चन, बहुत आपने बड़ा ही संक्षेप से और बहुत अच्छी तरह से समझाया क्या सिचुएशन है अफगानिस्तान की और इंडिया कहाँ पे फंस रहा है। फाइनल क्वेश्चन, इंडिया के इन्वॉल्व होने से क्या पाकिस्तान की नाराजगी नहीं झेलनी पड़ेगी, क्या पाकिस्तान परेशान नहीं होगा? नहीं, हु केयर्स, हु केयर्स पाकिस्तान की नाराजगी का, और फिर तो पाकिस्तान का बाप बिठा रहा है ना वहां पर अफगानिस्तान। अमेरिका अमेरिका चाहता है ना हम बैठे, वो तो उसके सामने तो यस सर होते हैं वो। तो पाकिस्तान को भी तकलीफ होगी, चाइना को भी तकलीफ होगी। देखिए पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर के लिए अफगानिस्तान का यूज करना चाहेगा भारत के खिलाफ। चाइना चाहेगा कि पाकिस्तान का उसी इन्फ्लुएंस को यूज करके पैसा कमाए, वहां पर एक्सप्लॉइटेशन करे। और भारत की इन्वॉल्वमेंट से वहां की जनता को भी फायदा होगा, वहां पीस भी एस्टेब्लिश होगा, तो वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए भी अच्छा है, अमेरिका के लिए भी अच्छा है, अमेरिका का सेफ गार्ड भी वही है। तो इसलिए अमेरिका लाया है। पाकिस्तान को बुरा लगने दो ना, हु केयर्स। पाकिस्तान राइट। को अभी तक ये भी बुरा लगा है कि भारत जो अच्छे काम करता रहा है उसमें भी आपत्ति थी उनको तो।
आप अब्दुल्ला को देखिए ना, अब्दुल्ला तो आधे टाइम दिल्ली में रहते हैं। राइट। और इंडिया और अफगानिस्तान के बहुत पुराने दोस्ती है, बहुत पुराने रिश्ते भी हैं, इसमें कोई शक नहीं। आपका हमें इतनी डिटेल में सब कुछ बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे इंटरनेशनल अफेयर्स पे हम लोग जय हिंद। और आपसे और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे व्यूअर्स को और बेटर तरीके से ये पूरे कॉन्फ़िगरेशन समझाएं जो ऊंचे लेवल की पॉलिटिक्स चलती है और जो आम आदमी को समझ में नहीं आती है। डॉक्टर कुलरेज शेख, आपका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।